नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक सिंह, केमिस्ट्री लेक्चरर। और आज हम पीजीटी केमिस्ट्री में आए हुए थर्मोडायनेमिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों की गहराई से चर्चा करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ में और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। ठीक है, जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और बिल्कुल डिक्टेशन के साथ में, गहराई के साथ में। तो देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप कॉपी पेन लेके बैठिए और जो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, पहले एक बार वीडियो पॉज करके उसे खुद से सॉल्व करिए। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो सकता तो वीडियो को फिर रन कीजिए और देखिए कैसे सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटीज इज नॉट अ स्टेट फंक्शन? इनमें से ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिया है। ऑप्शन ए है गिब्स फ्री एनर्जी, ऑप्शन बी है इंथैल्पी, ऑप्शन सी है एंट्रोपी, ऑप्शन डी है वर्क। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से, जो आपके पास ऑप्शन है, इनमें से कौन सी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी स्टेट फंक्शन नहीं है, कौन सी स्टेट फंक्शन नहीं है। तो मैंने आपको बताया था, जब लेक्चर हम पढ़ रहे थे, उसमें बताया गया था कि आपके पास में वर्क और हीट को छोड़ के बाकी सबके सब क्या होती हैं, जनरली जो भी है हमारे पास में GHS T वगैरह क्या होती है हमारे पास में, स्टेट फंक्शन होती है। तो इसमें सिर्फ एक ही ऐसा है जो क्या है, पाथ फंक्शन है। ये क्या है, पाथ फंक्शन। बाकी की जो हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, दे ऑल आर स्टेट फंक्शन। तो सिर्फ कौन सा है, पाथ फंक्शन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो आ रखा है KVS PGT 2017 में। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन इस टाइप से है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन्स ओनली इंटेंसिव प्रॉपर्टी? इनमें से जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सेट ऐसा है जो सिर्फ इंटेंसिव प्रॉपर्टी को कंटेन कर रहा है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? इंटेंसिव का मतलब होता है दोज प्रॉपर्टीज डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर बात कर सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे। जो प्रॉपर्टी क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए हीट कैपेसिटी, डेंसिटी, टेम्परेचर। तो ये तो हमारे पास में देखो, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, हीट कैपेसिटी तो नहीं पर, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, डेंसिटी। ये क्या है हमारे पास में, डेंसिटी और टेम्परेचर तो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हीट कैपेसिटी कैसी है, हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ऑप्शन बी डेंसिटी, टेम्परेचर, मोलर हीट कैपेसिटी, ये तीनों हमारे पास में क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सी को भी चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी। तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ऑप्शन नंबर डी की बात कर लेते हैं। मास, मास में हमारा क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, इस टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं। तो ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, इंटेंसिव वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो क्या करती हैं, क्वांटिटी पर, क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करती हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एनवीएस में पहले पूछा गया क्वेश्चन है, पीजीटी 2019 में। क्वेश्चन है इस टाइप से, a system suffer an increase in internal energy of 80 joule and at the same time has 50 joule of work done on it. What is the heat change of the system? एटलीस्ट क्वेश्चन को दो बार पढ़िए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक सिस्टम है, उसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज हुआ है 80 जूल का। कितने का जूल का, 80 जूल का। एंड द सेम टाइम हैज 50 जूल ऑफ वर्क डन ऑन इट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, फ्लॉट का क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें मैंने इंपॉर्टेंटली बताया था जब लेक्चर पढ़ा रहा था, तो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, इसमें साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखना है। इन साइन कन्वेंशन अगर गड़बड़ हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी क्वेश्चन में। तो साइन कन्वेंशन को देखते हैं, हम बात करते हैं। ये सिस्टम सब इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है हमारे पास 80 जूल का। तो डेल्टा यू जो हुआ है प्लस 80 जूल, क्योंकि सिस्टम को एनर्जी मिली है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। एट द सेम टाइम हैज 50 जूल ऑफ वर्क डन इन,
तो 50 जूल का कार्य भी सिस्टम पर किया गया है, वर्क डन ऑन इट, यानी 50 जूल का कार्य सिस्टम पे किया गया है, तो क्यू भी क्या होगा, सॉरी क्यू नहीं, डब्ल्यू हमारा होगा प्लस 50 जूल। नेक्स्ट हमारे पास में व्हाट इज द हीट चेंज ऑफ द सिस्टम, फॉर्मूला हमारे पास था डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू की वैल्यू गिवन है, डब्ल्यू की वैल्यू भी गिवन है, तो क्यू इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू की वैल्यू जो हमारे पास दे रखी है 80 माइनस 50, आंसर हमारा आ जाएगा 30। और हमारे पास आंसर जो भी है वो जूल में है, तो जूल में आपका आंसर आ जाएगा। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी प्लस 30 जूल। इजी क्वेश्चन होता है, अगर आपको साइन कन्वेंशन क्लियरली तरीके से पता है कि साइन कन्वेंशन, बस इसमें दो ही कन्वेंशन याद रखने हैं आपको। अगर सिस्टम को हीट या सिस्टम पर वर्क होता है तो पॉजिटिव होता है, सिस्टम को अगर आप हीट दोगे या वर्क करोगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, दोनों पॉजिटिव। सिस्टम अगर हीट देता है तो नेगेटिव, या सिस्टम कार्य करता है तो वो भी क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यूपीपीएससी पीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस टाइप से है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड व्हेन 0.75 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड isothermally and reversibly at 27 degree Celsius from a volume of 15 liter to 25 liter। आर की वैल्यू आपको गिवन है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम वर्क पूछा गया है, अगर किसी आइडियल गैस के 0.75 मोल को एक्सपेंड किया गया आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, टेम्परेचर आपको दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम आप में, वॉल्यूम जब पहले 15 लीटर था फिर कितना हो गया आपका 25 लीटर हो गया। तो फॉर्मूला इसका इस टाइप से है, W इक्वल टू, आपको सीधा फॉर्मूला पे रखना है, -2.303 nRT log V2 बाई V1। अब हम बात कर लेते हैं इसका, इसमें फॉर्मूले में रख देते हैं सीधा, -2.303 इंटू 0.75, आर की वैल्यू आपको दे रखी है 8.314, टेम्परेचर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में, 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 प्लस 273 इक्वल टू 300 केल्विन इंटू 300 लॉग V2 की वैल्यू हमारी कितनी है 25 लीटर अपॉन 15। इसके लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में कैलकुलेटर होना ही चाहिए। कैलकुलेटर, विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व नहीं होगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर जो आएगा वो आंसर आएगा -955.7 जूल के करीब। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, कैसे सॉल्व होगा वो भी आपको यहाँ पे बता दिया। तो जो नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं इस टाइप से, क्योंकि लॉग की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन होगी, लॉग 25 और लॉग 15 की वैल्यू भी आपको गिवन होगी, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है पीजीटी एग्जाम में जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप इस क्वेश्चन को एक बार जो कैलकुलेशन है वो करके एक बार चेक कर लेना, आंसर ए आएगा। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डेल्टा एच स्ट्रिक्टली इक्वल टू डेल्टा यू एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जहां पर डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला था डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो हो जाए, इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू बराबर हो जाएगा, डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन सी रिएक्शन ऐसी है, हम कैलकुलेट करेंगे इसमें सबके डेल्टा एन जी। यहाँ पे दो मूल गैसियस हैं, 2 - 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, पहले सभी में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे डेल्टा एन जी, प्रोडक्ट में दो मॉलिक्यूल, दो मोल हैं, एक मोल इसका, एक मोल इसका, 2 मोल माइनस 1 मोल, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। यहाँ पे बात कर लेते हैं, 2 मोल प्रोडक्ट के हैं, 4 मोल किसके हैं, रिएक्टेंट के, 2 - 4 तो माइनस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं डेल्टा एन जी की वैल्यू की चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक गैस का मॉलिक्यूल है, CO सॉलिड है, इसको नहीं काउंट करेंगे, एक 1 -
इसमें कुछ नहीं है, 0 तो 1 आ जाएगा। 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड को काउंट नहीं करते हैं। वैसे हमें आंसर पहले वाले में ही मिल गया था 0, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू ऑप्शन ए के लिए ही पॉसिबल है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं EMRS PGT 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप से है, द डेल्टा एच नॉट फॉर द रिएक्शन हाफ H2 plus half Br2 gives HBr at 298 Kelvin is minus 36.4 kilojoule. What is the value of delta U naught? R की वैल्यू आपको गिवन है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब इसके लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला वही है हमारे पास जो ऊपर था फॉर्मूला, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। वीडियो को पॉज करिए, पहले क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए या 2 बार क्वेश्चन पढ़िए। डेल्टा एच नॉट की वैल्यू आपको गिवन है, डेल्टा एच नॉट की वैल्यू आपको गिवन है, डेल्टा एच नॉट आपको गिवन है, डेल्टा एच नॉट की वैल्यू गिवन है। आपको निकालना है डेल्टा यू, डेल्टा एच आपको गिवन है, डेल्टा यू आपको निकालना है। तो डेल्टा एन जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आर की वैल्यू आपको गिवन है, टेम्परेचर आपको 298 केल्विन दिया गया है। तो हमें दिया गया है क्या क्या है वो चीजें हम लिख लेते हैं। पहले हमको दिया गया है डेल्टा एच नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे लिए, माइनस 36.4 किलो जूल। ओके, टेम्परेचर हमको दे रखा है 298 केल्विन। आर की वैल्यू हमको गिवन है 8.314 किलो जूल, सॉरी जूल पर केल्विन पर मोल, ये हमको गिवन है। अब बचा हमारे पास में क्या, हमारे पास में टेम्परेचर भी है, ये भी है, डेल्टा यू क्या है क्वेश्चन है। डेल्टा यू को एक साइड ले लेते हैं और डेल्टा यू नॉट की बात करें तो डेल्टा एच नॉट हो जाएगा। डेल्टा यू नॉट इक्वल टू डेल्टा एच, डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच नॉट की वैल्यू, अब एक्चुअल में डेल्टा एच नॉट किलो जूल में है, तो हमको इसको जूल में कैलकुलेट करना है। तो हम इसको कर सकते हैं माइनस, यही लिख देता हूं मैं, यहीं पे लिख देता हूं ऊपर, माइनस 36.4 इंटू 10⁻3, या तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लो या फिर हम 8.314 को क्या कर सकते हैं, किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो भी आपको सही लगे। ये हमारे पास हो जाएगा जूल। एक्चुअल में यहाँ आंसर किलो जूल में, तो हम इसको नहीं चेंज करेंगे, हम चेंज करेंगे, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चेंज करना होता है, इसको चेंज नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारे आंसर किस में चाहिए, ये सही है, हमको आंसर चाहिए है जूल, किलो जूल में। किलो जूल में हमको आंसर चाहिए, तो हम चेंज करेंगे इसको, इसको हम चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, आर की वैल्यू जो होगी 8.314 इंटू 10⁻³ जूल पर केल्विन पर मोल, ये हमारे पास में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं डेल्टा एच नॉट की वैल्यू जो है हमारे पास में, वो है माइनस 36.4 माइनस, अब डेल्टा एन जी की वैल्यू कैसे निकलेगी, डेल्टा एन जी की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे प्रोडक्ट में कितने हैं, एक गैसियस मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट में आधा है, तो 1 माइनस 1/2, ये वाला लिक्विड वाला नहीं कंसीडर करेंगे, 1 माइनस 1/2, तो कितना आ जाएगा आपका 0.5, आधा हमारे पास में आ जाएगा 0.5 इंटू, अब हमारे पास आर की वैल्यू है 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू टेम्परेचर है हमारे पास 298 केल्विन। इसको सॉल्व करेंगे हम तो अप्रोक्सीमेटली हमारा आएगा माइनस 37.6 किलो जूल, जो हमारे पास में आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इतना आपका आंसर आएगा माइनस 37.6 किलो जूल। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है पीजीटी ऑल इंडिया 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव अ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू of 0 at 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm एक्सेप्ट। क्वेश्चन इस टाइप से है कि जितने भी हमको दे रखे हैं उनमें स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू 0 है 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर पे, एक्सेप्ट किसकी नहीं है, किसकी नहीं है, तो हमारे पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, N2 गैसियस, Fe सॉलिड, नियॉन गैसियस, हाइड्रोजन गैस। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इनका जो N2 Fe नियॉन, ये सब के सब क्या हैं, इनकी जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी वो वैल्यू क्या होगी, 0 होगी।
पर डी हाइड्रोजन की नहीं होगी, सिंपल हाइड्रोजन की नहीं होगी। H2 की होगी लेकिन H की नहीं होगी। स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ये होती है, ये गैसियस फॉर्म होती है, H नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यूकेपीएससी पीजीटी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। तो आपका इस क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। यूकेपीएससी पीजीटी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द स्पीसीज फॉर विच डेल्टा एचएफ नॉट इज 0 एट 298 केल्विन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऐसी कौन सी स्पीसीज है जिसका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा 298 केल्विन पे। ऑप्शन आपको दे रखे O3, Br2 लिक्विड में है, Cl2 गैसियस है, CH4 गैस में है। आंसर आपको देना है इसमें से कौन सा होगा जिसकी डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगी। स्पीसीज फॉर विच डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन इज 0 एट 298 केल्विन। मैंने आपको बताया था कि इसमें से हमारे पास में एक तो ब्रोमीन जो लिक्विड में है और एक क्लोरीन जो गैसियस है। उनका जो स्टैंडर्ड ब्रोमीन नेचुरली एग्जिस्ट करता है किसमें, लिक्विड में, तो इसमें लिक्विड में ही दे रखा है। ठीक है, O3 का कुछ दे नहीं रखा, CH4 गैस में दे रखा है, O3 और Cl2 सॉरी Br2 एंड Cl2 इसका राइट आंसर होना चाहिए। इसका आंसर होगा बी। Br2 लिक्विड फॉर्म में और Cl2 गैसियस फॉर्म में। Br2 नेचुरली एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म में और Cl2 किस फॉर्म में करता है, गैस की फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर एलिमेंट इनका क्या होता है, 0 रहता है। ये मैंने अपने लेक्चर में बता रखा है किन का 0 होता है किन का 0 नहीं होता है। ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअल भी क्या है, आपको लर्न करना पड़ेगा किसका होता है और किसका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, गिवन द थर्मोकेमिकल इक्वेशन। इक्वेशन दे रखी है आपको 2Cu2O प्लस O2 गिव्स 4Cu, डेल्टा H नॉट की वैल्यू दे रखी है, Cu2O गिव्स CuO प्लस Cu, डेल्टा H नॉट की वैल्यू दे रखी है, एक की माइनस में और एक की क्या है, प्लस में। व्हाट इज द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CuO। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CuO को पूछ रखा है। अब देखो इसमें क्लियरली आपको क्या करना है, यहाँ पे CuO फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे CuO क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, क्लियर सी बात है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपको, यहाँ पे Cu2O से टूट के यहाँ भी क्या हो रहा है, CuO फॉर्म हो रहा है। दोनों इक्वेशन में इसमें CuO फॉर्म हो रहा है, इसमें Cu2O किससे रिएक्शन करके, O2 से रिएक्शन करके CuO बना रहा है। यहाँ पे Cu2O क्या हो रहा है, सॉलिड क्या हो रहा है, टूट के क्या हो रहा है, CuO और Cu की फॉर्म में बन रहा है हमारे पास में। अब इसमें क्या पूछ रहा है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो एक्चुअल में हम करेंगे क्या, यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं और यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, 1 बन रहा है। सिंपल सी बात, क्या इसमें 1, इसमें 4 बन रहे हैं, इसमें क्या बन रहा है आपका, 1 बन रहा है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 हो गई, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, हमें बनाना है CuO। अगर हम इसको इस रिएक्शन को क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा H नॉट की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास में -11.3 किलो जूल आ जाएगी। इसको तो हमने रिवर्स कर दिया क्योंकि हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमको निकालना है Cu। तो CuO प्लस Cu गिव्स Cu2O। मैं सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास में, यहाँ पे जो हमारे इक्वेशन फर्स्ट है इसको हम क्या करें, आधी कर दें। देखो मैं बता रहा हूँ क्यों हम ऐसा करेंगे, इसको तो हमने रिवर्स कर दिया, इक्वेशन 2 को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब वो उसका कारण मैं बता दूं, इक्वेशन फर्स्ट को हम हाफ कर देते हैं, आधा करेंगे, हाफ से इनटू कर लेंगे। रुको पहले मैं लिख लेता हूँ पहले पूरी इक्वेशन, Cu2O प्लस O2 गिव्स 4Cu। ये हमारे पास में, अगर मैं इसको हाफ कर देता हूँ तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2Cu आ जाएगा। इस टाइप से हमारे पास में आ जाएगा। Cu यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, Cu2O मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ क्या आएगा, उस टाइप से हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास में एग्जैक्टली जो आएगा हमारे पास में वो देख लेते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। तो यहाँ पे Cu हो जाएगा, यहाँ पे हाफ O2 आएगा, वो मैं लिख लेता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे आ जाएगा हाफ O2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2Cu। इस टाइप से हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी। तो अब हमारे पास में इक्वेशन क्या होगी, यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है।
अब एक CuO से यहाँ एक CuO कट जाएगा, तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन बचेगी वो बचेगी Cu प्लस हाफ O2 गिव Cu। यही हमें पूछा गया था, यही हमको पूछा गया था, व्हाट इज द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CuO। इसके अकॉर्डिंग हमें करना है, तो हमें वैसे ही करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया था, -11.3 कर दिया था। इसमें हमने क्या ऐड किया था, 1/2, इस पहले वाले क्वेश्चन को आधा किया था, और इनटू क्या किया था हमने इसका 287.9 इतना किलो जूल। अब आप इसको सॉल्व करोगे, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व करके बता दिया। इसका जो आंसर आएगा हमारा, वो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली, यहाँ से अगर हम इसका आधा कर लेते हैं तो ये 300-150 के करीब ही आएगा, और ये अप्रोक्सीमेटली 155 के समथिंग इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, और माइनस में आंसर आएगा आपका। क्लियर है? ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। इस टाइप से सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में KVS PG 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, माइनस का 155.25 किलो जूल। ये आपका आंसर हो गया। वीडियो को ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए। जो क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल सा लग रहा है, उस क्वेश्चन को नोट कीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ CH4 is 1665 किलोजूल पर मोल। व्हाट इज द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ दिस CH बॉन्ड? एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी CH बॉन्ड की कितनी होगी? एटोमाइजेशन की एंथैल्पी दे रखी है और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी आपको पूछी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इजी भी है, बहुत इजी क्वेश्चन है जो थर्मोडायनेमिक्स से पूछा जाता है। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। आप बोलेंगे सर इतना आसान है, CH बॉन्ड की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि मीथेन पे कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड होते हैं, तो 4 CH बॉन्ड होते हैं। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दे रखी है आपको 1665 किलो जूल पर मोल। तो अब बॉन्ड एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी हम निकाल देंगे, तो क्या होगा हमारे पास में, 1665 डिवाइडेड बाई 4 किलो जूल पर मोल। इसका जो आंसर आएगा आपका 4 चौको 16, 4 एकम 4, और बचेगा यहाँ पे 2, 4 छके 24, बचेगा फिर आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, और फिर 20 हो जाएगा, तो 4, इतना आपका किलो जूल पर मोल आपका आ जाएगा। चुन्नू मुन्नू टाइप का सा सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा आपका सी, राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NVS PGT 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। फॉर द रिएक्शन 2Cl gives Cl2, what are the sign of delta H and delta S respectively? डेल्टा H एंड डेल्टा S के साइन क्या होंगे? 2Cl गैस से Cl2 गैस बना रहा है, तो इसमें क्या है, इसमें 2 एटम है, इसमें एक मॉलिक्यूल है, तो डेल्टा S तो नेगेटिव होगा, सिंपल सी बात है। बात करते हैं डेल्टा H की। अब क्या होगा, डेल्टा H में क्या होगा, डेल्टा H की बात करती हूँ, यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूल, यहाँ पे 2 थे, 2 एटम थे, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, तो डेल्टा H तो नेगेटिव हो गया। अब डेल्टा H की बात कर लेते हैं। अब पहले यहाँ पे खुले थे, अब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, तो क्या होगा, डेल्टा H क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, डेल्टा H भी क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। डज एंट्रोपी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज व्हेन एन एग इज बॉइल्ड? एंट्रोपी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है जब हम किसी अंडे को उबालते हैं? इसका मैंने बिल्कुल बढ़िया तरीके से लेक्चर में इसको डिस्क्राइब कर रखा है अच्छे तरीके से, कि जब हम अंडे को उबालते हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो इसका आंसर जो हम सोचते हैं उसके अपोजिट आता है। एंट्रोपी इंक्रीज होती है, क्योंकि क्या होता है, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन होता है। सीधा सीधा आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अब एक क्वेश्चन आया है HPSC PGT 2028 में, जो क्वेश्चन आ रखा है 2018 में क्वेश्चन आ रखा है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी जो स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप ही कोई प्रक्रम होता है, उसके लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा एस सिस्टम। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव होना चाहिए, डेल्टा एस सिस्टम नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होना चाहिए, डेल्टा एस टोटल नेगेटिव होना चाहिए। ये मैंने लेक्चर में बिल्कुल अच्छे से डिफाइन किया था कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे क्वेश्चन आ सकता है, प्रीवियस ईयर में भी आया है। ध्यान रखना, डेल्टा एस सिस्टम नहीं, ना डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस
टोटल जो होना चाहिए वो पॉजिटिव में होना चाहिए, तभी कोई भी प्रोसेस हो सकती है, स्पॉन्टेनियस हो सकती है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पीजीटी ऑल इंडिया 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम वेयर डेल्टा यू इक्वल टू 0, व्हाट विल बी द क्राइटेरियन फॉर स्पॉन्टेनिटी रिगार्डिंग डेल्टा एस। एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें डेल्टा यू की वैल्यू है 0, स्पॉन्टेनिटी रिगार्डिंग डेल्टा एस पूछा गया है। एक डेल्टा यू की वैल्यू 0 है तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी स्पॉन्टेनिटी के लिए। अब एक्चुअल में क्या होगी कि डेल्टा यू तो 0 हो गया, तो डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों, कि जब कोई आइसोलेटेड सिस्टम होता है तो उसमें हीट एक्सचेंज तो नहीं होती। हीट एक्सचेंज जब कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, जैसे हमने बात करी थर्मस फ्लास्क की बात करी थी, ठीक है, तो इसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता है बाहर सराउंडिंग के साथ में हीट एक्सचेंज नहीं होता है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग 0 हो जाएगा, तो डेल्टा एस टोटल अगर डेल्टा एस सराउंडिंग के बराबर हो जाएगा, तो ध्यान रखना फिर क्या होगा, तो डेल्टा एस जो होना है हमारे पास में वो ग्रेटर देन 0 होना ही होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस व्हाट विल बी द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस रिगार्डिंग डेल्टा एस, तो इसलिए क्या होना चाहिए, डेल्टा एस की जो वैल्यू है 0 से ज्यादा होनी होनी चाहिए, इसीलिए तभी क्या होगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूकेपीएससी पीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, the delta H and delta S for 2Ag2O gives 4Ag plus O2 are 61.17 kilojoule per mole and plus 132 joule per Kelvin per mole respectively. Above what temperature will the reaction be spontaneous? जो एक क्वेश्चन आपको दे रखी है, ठीक है, इसमें आपको दे भी रखा डेल्टा एच एंड डेल्टा एस की वैल्यू दे रखी है, किस तापमान पर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। मैंने इसके लिए फॉर्मूला बताया था, सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताया था कि कब स्पॉन्टेनियस होगी रिएक्शन। ठीक है, तो सिंपल सा हमारे पास में फॉर्मूला था T इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, कैलकुलेट कर लो। तो डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है, डेल्टा एच दे रखा आपको 61.17 किलो जूल, इतना दे रखा। नीचे हमारे पास में डेल्टा एस की वैल्यू 132। इसका जो आंसर आएगा 132 डिवाइडेड 61, 60 6 दूना 12 120, अप्रोक्सीमेटली अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर जो हमारे पास आना चाहिए, अच्छा ये सॉरी सॉरी ये 130 हुए, रुको एक सेकंड, इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं जूल में। 61.17 इंटू 10⁻³ इतना हो जाएगा अपॉन 132। ठीक है, ये इतना क्योंकि ये जूल में आ जाएगा। ठीक है, जूल पर मोल, और नीचे हमारे पास जूल पर केल्विन आ जाएगा। ये हमारे पास में किलो जूल पर मोल एंड ये आ गया हमारे पास में। तो अब एक्चुअल में जो हमारा आंसर आएगा, जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, केल्विन की बात करेंगे हम लोग। अब हमारे पास में जो इसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली जो आएगा आंसर 463.4 केल्विन के करीब आपका आंसर आएगा। इस टेम्परेचर से अगर ऊपर होगा टेम्परेचर तापमान, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। इस पर क्या होगा, इस पर होगा आपकी रिएक्शन जो होगी स्पॉन्टेनियस नहीं हो पाएगी। इससे ऊपर वाले तापमान पर क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। इसका आंसर होगा आपका सी। सिंपल सा फॉर्मूला आपको निकालना है, टी इक्वल डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस को कैलकुलेट कर देना है। जो तापमान आएगा उससे ऊपर के तापमान पे क्या होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, उससे नीचे के तापमान पे स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। और उस तापमान पे क्या होगा हमारे पास में, रिएक्शन कैसी रहेगी, इक्विलिब्रियम में मान के आप चल सकते हो, इक्विलिब्रियम में रहेगी। वैसे क्या होता है जनरली, उससे ऊपर पे क्या होती है स्पॉन्टेनियस हो जाती है, उससे नीचे पे क्या होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, केवीएस पीजीटी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3 आर +178 किलोजूल पर मोल एंड +161 जूल पर केल्विन पर मोल। The process becomes spontaneous above. सेम टू सेम क्वेश्चन, पर इसमें सिंपल सा हमारे पास में दे रखा है डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें तो ऐसा था ना हमारे पास में, देखो यहाँ पे डेल्टा एच दे रखा था, डेल्टा एस दे रखा था, दोनों पॉजिटिव है।
द स्टैंडर्ड एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3 दोनों में आपके पास क्या दे रखा है, दोनों पॉजिटिव दे रखे हैं। द प्रोसेस बिकम्स स्पॉन्टेनियस अबव। तो सेम हमारे पास जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वही सेम टू सेम हम इसको भी सॉल्व करेंगे। कैसा आएगा हमारे पास में, टेम्परेचर की बात कर लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास में 178 किलो जूल है, तो उसको हम 10 की घात 3 जूल में कन्वर्ट कर देंगे अपॉन 161। तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आ जाएगा 1105 केल्विन के। इससे ऊपर क्या होगा हमारे पास, ये दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है। 1105 केल्विन से ऊपर होगा तो इस रिएक्शन कैसी हो जाएगी आपकी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं पीजीटी 2019 की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, इफ रिएक्शन फॉर ए रिएक्शन डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन 0 है, 0 से क्या है, कम है, डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, द रिएक्शन विल बी, ये नेगेटिव है और ये कैसा है आपका, पॉजिटिव है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं A B C D। मैंने जब लेक्चर पढ़ाया था तो आपको एक टेबल बताई थी, अगर आपने लेक्चर को ध्यान से देखा होगा, उसमें बताया था कि डेल्टा एच नेगेटिव होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, तो कब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, कब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो मैंने बताया था कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है और डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। फॉर्मूला आपके पास था, इसमें हमें रखना था डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, इस टाइप से मैंने पूरी टेबल बनाई थी नेगेटिव, अब टी डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये वैल्यू भी ओवरऑल क्या रहेगी, नेगेटिव ही रहेगी। अरे यहाँ अगर ये पॉजिटिव है तो टी डेल्टा एस इंटू करके ये भी क्या रहेगी, ये वैल्यू नेगेटिव और ये वैल्यू भी नेगेटिव रहेगी, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी आपकी, नेगेटिव रहेगी। तो ये क्या रहेगी, टेम्परेचर का इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा, ये सभी टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। अगर डेल्टा एच नेगेटिव होता है और डेल्टा एस कैसा होता है आपका, पॉजिटिव, तो ये सभी तापमान पे क्या होती है रिएक्शन, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। हम इससे कैलकुलेट करके मैंने आपको एक टेबल में समझा रखा बढ़िया तरीके से, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने वो डिस्कस किया था अच्छे तरीके से। तो आप एक बार अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं आया तो आप एक बार लेक्चर को देख लीजिए, वो टेबल आप नोट कर लीजिए अगर आपको कहीं पे दिक्कत होती है। अब देखो दूसरा कंडीशन, चलो इसमें कंडीशन मैं नहीं लेता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, तो इसमें मैं सिंपल ये बता रहा हूँ, डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन सभी तापमान पर क्या रहेगी, स्पॉन्टेनियस रहेगी। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप लेक्चर को देख सकते हैं, मार्कंडे एकेडमी पे केमिकल थर्मोडायनामिक्स लेक्चर नंबर 4 में मैंने ये डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पीएचडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर इज एंडोथर्मिक बट इट डिसॉल्व रेडियली, दिस इज बिकॉज, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक होता है, बट ध्यान, एंडोथर्मिक का मतलब डेल्टा आपको हीट देनी पड़ेगी, बट इट डिसॉल्व रेडियली, दिस इज बिकॉज, ये रेडियली क्या होता है हमारा, डिसॉल्व होता है, किस कारण से होता है, तो इसका एक ही कारण हो सकता है, क्या हो सकता है, डेल्टा एस इज हाईली पॉजिटिव ओवरकमिंग डेल्टा एच, क्योंकि हमें क्या है, हमें पता है डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा, सुन लीजिए मेरी बात, डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा तो रिएक्शन क्या होगी, अपने आप ही स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अब डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे हमें दिया है, तो डेल्टा एस कैसा होना चाहिए, डेल्टा एस होना चाहिए हाईली पॉजिटिव, अगर ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा तो डेल्टा एच की वैल्यू को वैसे ओवरकम कर देगा, यहाँ पे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, फॉर द रिएक्शन, जो यूपीपीएससी में पीजीटी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर द रिएक्शन H2 plus I2 gives 2HI, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा जी की वैल्यू जो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी उसकी वैल्यू उसकी क्या है, 0 से ज्यादा है। द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी विल बी, केसी की वैल्यू पूछी गई है। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन के, ये हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ये भी बताया था कि अगर k की वैल्यू 1 से कम होगी, 1 से वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तभी क्या होगा, मतलब k की वैल्यू 1 से कम मतलब यानी क्या, मतलब नेगेटिव होगी, नेगेटिव की बात करेंगे तो 0 से ग्रेटर देन तभी हो पाएगी, तभी डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 तभी हो पाएगी। अगर डेल्टा जी की सॉरी
के की वैल्यू अगर 1 से कम होगी तभी डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। इनमें इनवर्स रिलेशन है, मैं आपको हिंट देता हूँ, इनवर्स रिलेशन है। ये वाला फॉर्मूला, इसमें इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा हमारे पास में, के की वैल्यू बी ऑप्शन हो गया। डेल्टा जी और ये जो फॉर्मूला है, इसमें ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, इनवर्स रिलेशन है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू आपको क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर डेल्टा जी की वैल्यू क्या चाहिए, आपको पॉजिटिव चाहिए, तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। सिंपल सी बात। अब कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है, डेल्टा जी अगर आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो के क्या होना चाहिए हमारे पास, लेस देन 1 होना चाहिए। अगर डेल्टा जी लेस देन 0, के शुड बी ग्रेटर देन 1। सिंपल सी बात है। यही आपका क्या है, इस वाले का ट्रिक है। इसी ऐसे ही पीजीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादा आपको इसमें और क्वेश्चन मैंने अभी तक देखे नहीं कि इसमें इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हों। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो पीजीटी ऑल इंडिया 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, कहीं किसी पीजीटी में आया हुआ होगा। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज 10। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दे दिया 10, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता, तो 10 आपको दे रखा है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट। फॉर्मूला आपको बता रखा है, डेल्टा जी नॉट अगर हम बात करेंगे, लॉग में बात करनी पड़ेगी, -2.303 लॉग, सॉरी आरटी भी लगेगा इसमें, एक सेकंड रुक जाइए, मैंने आरटी भूल गया, आरटी छोड़ दिया। अरे आजा, जरा सा इसको हटा देते हैं, इसमें हम लगाते हैं पूरा फॉर्मूला, -2.303 आर टी। अब यहाँ पे हो जाएगा लॉग के। बात कर लेते हैं, के की वैल्यू 10 है, तो माइनस, अब आंसर, अच्छा बाकी आर की वैल्यू आपको गिवन है, टी की वैल्यू भी आपको गिवन है, 2.303, आर की वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, इंटू टी की वैल्यू है 300 केल्विन। और लॉग 10 की जो वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है, क्या होती है, 1। इसको सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेटली आएगा माइनस का 5744 जूल पर मोल, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर लो तो -5.74 किलो जूल पर मोल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी सॉरी, ऑप्शन बी नहीं होगा इसका, क्योंकि माइनस में है ना, ऑप्शन बी नहीं होगा, आपका होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि माइनस प्लस का ध्यान रखना है, माइनस में आपका आंसर आया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया है, HPSC PGT 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस टाइप से है, फॉर द रिएक्शन 2A + B गिव्स 2D, डेल्टा यू नॉट यानी कि इंटरनल एनर्जी दे रखी है आपको -10.5 किलो जूल, एंड डेल्टा एस नॉट -44.1 किलो, सॉरी 1 जूल पर केल्विन एट 298 केल्विन। कैलकुलेट डेल्टा आरजी एंड प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी। अब डेल्टा आरजी हमको हमें कैलकुलेट करना है। पहले हम बात कर लेते हैं डेल्टा, चलो पहले फॉर्मूले में रख सकते हैं हम लोग। फॉर्मूला हमारे पास में क्या होगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बिना फॉर्मूले के तो आप कर ही नहीं पाओगे कुछ भी नहीं। पहले डेल्टा एन जी कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा एन जी हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पे हमारे 2 मोल गैस के हैं, यहाँ पे 1 और 2, 3 हो गए टोटल। 2 - 3 कितना हो जाएगा हमारे पास में, माइनस का 1। डेल्टा एन जी की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। फॉर्मूले में रख देते हैं। हमें क्या पूछा गया है, स्पॉन्टेनिटी पूछी गई है। पहले डेल्टा एच हमें निकालना पड़ेगा, पहले डेल्टा एच हमको निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम निकाल पाएंगे डेल्टा जी, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू होती है हमारे पास में। चलो पहले डेल्टा एच निकालते हैं, डेल्टा एच निकाल के चेक कर लेते हैं डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास। डेल्टा यू की वैल्यू हमको दे रखी है, डेल्टा यू की वैल्यू है -10.5 प्लस डेल्टा एन जी की वैल्यू हमने निकाल दी थी -1 इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, आर की वैल्यू हमको गिवन है, नहीं दी गिवन है तो आपको पता होनी चाहिए, 8.314। अब एक्चुअल में देखो 10.5 जो है वो किलो जूल है, तो इसको किस में करना पड़ेगा, इसको भी किलो जूल में करना पड़ेगा, 10⁻³ इंटू आर की वैल्यू मैंने ली। टेम्परेचर कितना दे रखा है आपको, 298 केल्विन दे रखा है, कितना दे रखा है, 298 केल्विन आपको दे रखा है। इन सबको सॉल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा, वो आंसर आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली -10.5। अब यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो आप एक्चुअल में क्या होगा, 10⁻³ है,
इसको 300 मतलब 8 या 24, तो 2 के करीब ये आपका आएगा, 2.4 के समथिंग आपका आ जाएगा ये। और 10⁻³ को यहाँ से आप इसको 0.3 मान के चल लें, 8 या 24, तो अप्रोक्सीमेटली जो ये आंसर आएगा हमारे पास में 10, ये 2.2 के समथिंग आएगा। तो जो इसका फुल फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका -12.97 किलो जूल। ठीक है, ये आ गया आपका डेल्टा एच। तो डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास में आ गई -12.97 किलो जूल। अभी तो हमारे पास डेल्टा एच आया है, डेल्टा जी नहीं आया है, डेल्टा एच है। पूछा गया है हमारे पास में फॉर द कैलकुलेट डेल्टा आर जी एंड प्रिडिक्ट डेल्टा एच नहीं पूछा गया हमारे पास, हमें पूछा गया है क्या, हमें पूछा गया है डेल्टा जी। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। चाहे आप अगर आप इस टाइप से लगा सकते हो, स्टैंडर्ड हो जाएगा। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आई, -12.97। एक सेकेंड, अरे आजा भाई आजा, -12.97 किलो जूल, ये हमारी वैल्यू है डेल्टा एच की, माइनस टी की वैल्यू हमारे पास है 298, और डेल्टा एस की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, डेल्टा एस की वैल्यू दे रखी है आपको -44.1 जूल पर केल्विन। अब या तो इसको हम 10⁻³ में कन्वर्ट कर दें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सेकंड इसको पहले कन्वर्ट कर ही देते हैं, कन्वर्जन कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, -12.97 इंटू 10⁻³ माइनस कर देते हैं, टेम्परेचर कितना है हमारे पास में, टेम्परेचर है 298 इंटू डेल्टा एस की वैल्यू है माइनस का माइनस की लिख लिया -44.1। अब जो हमारा आंसर आएगा, ये जो माइनस का माइनस से हो गया हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -44.1 इंटू 298 केल्विन। इसका जो टोटल आंसर होगा, क्योंकि ये प्लस में आ जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा +0.17 किलो जूल आपका आंसर आ जाएगा। जब हम इसको क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, पहले ये आंसर क्या आएगा, जूल में आंसर आएगा, फिर उसके बाद में किस में आ जाएगा आपका 0.17 किलो जूल। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर होगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर, प्लस में आ रहा है तो +0.17 किलो जूल नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। ठीक है, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आ गई, पॉजिटिव आ गई, तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी हमारी, नॉन स्पॉन्टेनियस आ जाएगी। इसको सॉल्व करके आपका आंसर इतना आएगा +0.17, और डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में यूकेपीएससी पीजीटी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस टाइप से, द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ए लिक्विड इज 30 किलो जूल पर मोल एंड एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन इज 75 जूल पर केल्विन पर मोल। कैलकुलेट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। क्वेश्चन आपको दिया गया है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आपसे बताया गया आपको लिक्विड का कि कितना है, 30 किलो जूल पर मोल, एंड एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन आपको दे रखी है 75 जूल पर केल्विन। कैलकुलेट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो फॉर्मूला हमारे पास में इस टाइप से हो जाएगा, हमारे पास में फॉर्मूला वही है, T इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। सिंपल सी बात, डेल्टा एच कौन सा, वेपराइजेशन वाला, और डेल्टा एस कौन सा वाला, वेपराइज, क्योंकि वेपराइजेशन की बात हो रही है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की बात कर रहे हैं, और एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, तो वेपराइजेशन डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को, 30 किलो जूल। तो 30 किलो जूल को हम किस में कन्वर्ट कर दें, जूल में, 10⁻³ जूल पर मोल। ठीक है, एंड एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन दे रखा है आपको 75 जूल पर केल्विन पर मोल। मोल से मोल कट जाएगा, जूल से जूल कट जाएगा, इतना हमारे पास क्या बच जाएगा, केल्विन बच जाएगा। 75 30 इंटू, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास में 3000, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 3000 डिवाइडेड बाई 75। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400 केल्विन। हमारे पास में कैलकुलेट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, तो 400 केल्विन हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 एनवीएस में आ रखा है 2021 में। द हीट मेजर्ड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर फॉर ए कंबशन रिएक्शन करेस्पॉन्डिंग डायरेक्टली टू द विच थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन मैंने बार बार आपको समझाया था लेक्चर में कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम लोग इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, एंथैल्पी को नहीं। पहले हम इंटरनल एनर्जी निकालते हैं, उससे निकालते हैं हम लोग एंथैल्पी को कैलकुलेट करते हैं। बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकलता है, डेल्टा वी इक्वल टू 0 पे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो वहां पे क्या होता है, वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। जो हीट हम देते हैं वो किसके बराबर हो जाती है, आपकी इंथैल्पी इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाती है, जितने भी हम हीट देते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, आपको इतना डिटेल में अगर जाने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा क्या बात कर सकते हैं कि जो बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है उससे हम क्या करते हैं कैलकुलेट, पहले इंटरनल एनर्जी करते हैं, उसके बाद में एंथैल्पी की बात करते हैं। एंथैल्पी का हमारे पास फॉर्मूला है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, या पी डेल्टा वी आप कर सकते हो, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। हीट एडेड टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर स्ट्रिक्टली इक्वल्स टू द चेंज इन एंथैल्पी। ये तो बात सही है। ये जो अगर हम क्या करें, कांस्टेंट प्रेशर पे किसी सिस्टम को हीट दें, हीट एडेड टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर स्ट्रिक्टली इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, बात सही है, यही बात होती है एंथैल्पी में। रीजन क्या था, QP इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी विच इज द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज। बात सही है, ये भी सही है कि अगर हम क्या करें कि कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम जितनी भी हीट देते हैं वो किस में चेंज होती है, एंथैल्पी में चेंज होता है उसमें। क्योंकि क्या होगा, अगर हमने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, क्या कर दिया, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, तो P कांस्टेंट हो जाएगा हमारे पास में। प्रेशर अगर जैसे ही कांस्टेंट हो जाएगा तो हीट एक्सचेंज जो सिस्टम करेगा वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा हमारे पास में, सीधा जो जितना भी हीट एक्सचेंज करेगा, डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा सॉरी डेल्टा यू की जो जितने भी हम हीट करेंगे, डेल्टा एच इक्वल टू हमारे पास, चलो पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब जितनी भी हम क्या करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर, तो ये प्रेशर कांस्टेंट कर दिया हमने, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। अरे ये बराबर हो जाएगा ना, इसलिए हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, QP। इस टाइप से हम डिनोट कर देते हैं, ये डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट्स द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट इस टाइप से था, द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड एट एब्सोल्यूट जीरो इज जीरो। ऐसा ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर 20 शो कर रहा है। द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, ये नहीं था। द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड एट एब्सोल्यूट जीरो इज जीरो, बिल्कुल सही यही था। सी ऑप्शन, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, नहीं, इसकी बात नहीं करी थी। हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम ए कोल्डर बॉडी टू अ हॉटर बॉडी स्पॉन्टेनियसली, नहीं, ये भी नहीं था। जो सही था, द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड एट एब्सोल्यूट जीरो इज जीरो। EMRS PGT 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग अ कंप्लीटली साइक्लिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रिक्टली ट्रू। कोई आइडियल गैस है कंप्लीट साइक्लिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, तो उसके लिए कौन सी चीजें सही हैं, तो ऑप्शन ए है Q इक्वल टू जीरो, बी है W इक्वल टू जीरो, डेल्टा यू इक्वल टू जीरो, डेल्टा एच इक्वल टू जीरो, डी है डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू जीरो। अब एक्चुअल में क्या होगा, इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी स्टेट फंक्शन होते हैं, ये हमें पता है कि डेल्टा यू या यू की बात करें, डेल्टा एच क्या है, ये स्टेट फंक्शन है, क्या है, स्टेट फंक्शन। जबकि जो हीट एंड वर्क है वो क्या है हमारे पास में, वो पाथ फंक्शन है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, सी हो जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, लेकिन इनकी वैल्यू साइक्लिक प्रोसेस में जीरो नहीं हो पाएगी, और डेल्टा सराउंडिंग तो जीरो होगा ही नहीं। ये स्टेटमेंट पाथ फंक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, फॉर द कंबसन ऑफ ए 1 मोल ऑफ बेंजीन
At 298 Kelvin, heat is liberated. What is the relation between delta H and delta U? हमको रिएक्शन दे रखी है कि एक मोल ऑफ बेंजीन का कंबसन किया गया, हीट लिबरेट हुई, तो रिलेशन क्या होगा डेल्टा एच एंड डेल्टा यू में? तो पहले हमें वो क्या होना चाहिए, हमको इक्वेशन पता होनी चाहिए। कौन सी इक्वेशन? तो बेंजीन को हम क्या करें, C6H6 लिक्विड था, इसमें कितना 15/2 O2 गैस, इससे क्या बनेगा 6CO2 गैस प्लस 3H2O लिक्विड। अब हम इससे सिर्फ डेल्टा एन जी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे कितने 6 हैं, ये वाला इसको तो करने की बहुत जरूरत है ही नहीं, 6 माइनस ये भी जरूरत है नहीं, 15/2, तो कितना हमारे आस पास आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 7.5, तो माइनस का 1.5। व्हाट इज द रिलेशन? अब डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू माइनस 1.5 आर टी। अब डेल्टा यू से कुछ ना कुछ जो घटेगा तब जाके किसकी वैल्यू आएगी, डेल्टा एच। इसका मतलब डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच डेल्टा यू से बड़ा होगा। तो ऑप्शन कौन सा है हमारे पास में, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। डेल्टा एच से बड़ा, सॉरी डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच की जो वैल्यू है डेल्टा यू से कुछ घटा के आ रही है। इसको समझ लेना भाई, इसको बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं। डेल्टा एच की जो वैल्यू आएगी डेल्टा यू से कुछ घट के आएगी। इसको इस टाइप से मैं समझा देता हूँ। सपोज करो डेल्टा एच की वैल्यू 10 है, यहाँ पे कितनी है 10, और डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता, लेकिन 1.5 आर टी की वैल्यू आ रही है हमारे पास कितनी, सपोज हमारे पास आ रही 5, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे बताओ 10+5 यानी कि 15। इस टाइप से मैंने आपको ट्रिक बता दिया, ये ट्रिक है। इस टाइप से अगर आपको समझ में नहीं आता जिन बच्चों को, वो इस टाइप से कर सकते हैं। क्या बताया मैंने कि डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी वो डेल्टा यू से कुछ कम हुआ होगा तब वैल्यू आई होगी, इसलिए डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, ये हमारे पास में। और अगर यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ, इस टाइप केस में अगर डेल्टा एन जी आता है नेगेटिव, या आता है डेल्टा एन जी पॉजिटिव, या आता है डेल्टा एन जी जीरो, डेल्टा एन जी जीरो आता है तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू होता है। ये ट्रिक आप ध्यान रखना। अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव होता है तो डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू, और डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव होता है तो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू। ये आप समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। नेक्स्ट हमारे पास पीजीटी ऑल इंडिया में आया हुआ क्वेश्चन 2019 में, क्वेश्चन नंबर 28, फॉर अ पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन एट टेम्परेचर टी डेल्टा एच एंड डेल्टा एस वर फाउंड टू बी बोथ पॉजिटिव। डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। इफ टी इज द टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम द रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस व्हेन। टी क्या है, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम पे है, तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होगा हमारा, जीरो होगा, ठीक है। टी क्या होगा हमारे पास, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, इक्विलिब्रियम में तो यही होगा। टी दे रखा, टी दे रखा आपको, टी इज द टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब जो टेम्परेचर होगा हमारा वो क्या होना चाहिए, टी से बड़ा होना चाहिए। ये क्वेश्चन हमने कर दिया अभी, दो तीन बार, दो तीन क्वेश्चन आ चुके हैं इस टाइप ऑफ। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके पीजीटी 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी, चाहे आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कुछ बच्चों, कुछ नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ के केंद्रीय विद्यालय की, कुछ ईएमआरएस की तैयारी कर रहे होंगे, तो उन सब के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन चूज किए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो वो क्वेश्चन इस टाइप से हैं, आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आपको हिंट भी दे रखा है। जैसे पहला क्वेश्चन ये दे रखा है आपकी स्क्रीन पे है, तो आप वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद में इसको सॉल्व करना कि किस टाइप से आपका क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप एक बार देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपने देख लिया होगा, वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन करिए। एक क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 को भी आप एक बार देख लीजिए और सॉल्व करिए। कॉन्सेप्ट पे आप अपनी पकड़ बना के रखिए और जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें दे रखे हैं इनको सॉल्व करिए। ये एग्जाम में इनके आने के चांसेस हैं और ये कॉन्सेप्ट को आपका चेक कर लेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। बहुत सारे बच्चे थर्मोडायनेमिक्स को देख के डरते हैं। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स में क्या करोगे, कॉन्सेप्ट में मास्टरी नहीं कर पाओगे तो आपके क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा और आप उसका आंसर गलत दे के आओगे। तो नेगेटिव में मार्किंग जाने से बेस्ट है कि आप इसको समझ लो और ये मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक को ढंग से कवर अप कर लेते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं इजीली। 4 टू 5 क्वेश्चन आपके पास में बन जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम है दीपक सिंह, मैं एक केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ। मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा कि अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एवरेज मत रखिए, पीजीटी लेवल की रखिए। मैं अगली क्लास में आपको फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू। पर मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप पहले तो जो एक 5 क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, इनका आंसर कमेंट कीजिए। अगर किसी में डाउट होता है तो आप उसको पूछ लीजिए मेरे से कि मतलब ये वाले में हमको डाउट हो रहा है। नेक्स्ट एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपके पास में जो भी वीडियोस होंगी, जितने भी वीडियोस मैं जितनी भी स्टडी कर रहा हूँ, मैं एकदम बढ़िया तरीके से जितना भी कंटेंट मेरे से डिलीवर हो सकता है, जितना हाई वैल्यू कंटेंट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाई वैल्यू कंटेंट ही आपको डिलीवर करूँ, जितना मेरे से हो सकता है उतना कंटेंट मैं आपको फ्री यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ आज की जो क्लास है वो ओवर होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए और क्वेश्चन लगाते रहिए।